राधे राधे। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। तो बस यहाँ मैं अपने सारे काम निपटाने के बाद लास्ट में मेरा नहाना होता है और बस तबीयत मेरी ठीक है, ठीक भी है नहीं भी ठीक है, बट काम तो अपने निपटानी है। तो बस यहाँ मैंने हेयर वॉश भी कर लिए हैं। तो बस ये कुछ तकिया के कवर मुझे चढ़ाने थे, चढ़ाए नहीं थे मैंने, और बस तो मैंने कहा लाओ बैठ के चढ़ा ही देती हूँ। और मैं यहाँ बैठी बैठी सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ, क्योंकि आज सब्ज़ी कोई घर पे है नहीं और तो सब्जियाँ सारी ख़त्म हो गई हैं। तो ये बोले कि आज कुछ ऐसे ही बना लो, दाल वगैरह। तो बच्चों का दाल, मतलब मुझे दाल, बच्चे क्या, बच्चों के लिए तो डाल दो दाल चावल, वो तो शौक़ से खा लेते हैं, लेकिन मेरा मन नहीं था कि आज कुछ मैं दाल वगैरह बनाऊँ। तो मेरा आज कुछ मन थोड़ा वैसा खाने का हो रहा था। तो क्योंकि मैंने रात में मतलब खिचड़ी बनाई थी अपने लिए, तो बस मैंने रात में खिचड़ी खाई। तो आज मेरा कुछ काफ़ी दिन हो गए, मैंने मतलब ये मान लो 20 दिन तो हो गए हैं, मैंने कुछ ऐसा चटपटा सा नहीं खाया, ना कोई पराठे ना कोई पूड़ी, ना तो कुछ भी ऐसा चटपटा सा नहीं खा रही हूँ। बस सिंपल ही ज़्यादातर मैं, कभी दलिया है, कभी खिचड़ी है, कभी ऐसी लौकी तोरी, ये सारी चीज़ें मैं खा रही हूँ, और मूंग की दाल वगैरह। तो बस ये मैं आपको दिखा रही थी और मैं सोच ही रही थी क्या बनाऊँ। तो मुझे एकदम से, हम औरतों की आदत होती है ना कि एकदम से फ्रिज खोल के खड़े हो जाएंगे और देखेंगे फ्रिज में क्या है। तो टमाटर पड़ा था बस, और धनिया वगैरह, थोड़ी हरी मिर्च। फिर मैंने सोचा क्या बनाऊँ, फिर एकदम से मुझे दिख गया कटोरी में ढका हुआ कुछ। तो बस मैंने देखा तो मैंने कहा लो, ये मैंने सोच के रखा हुआ था और मुझे इसकी याद ही नहीं है। तो फिर मैंने कहा लाओ चलो ये बना लेती हूँ। तो बनाने में क्या जा रही हूँ, अभी 1-2 दिन पहले मैंने बनाया था चीला। तो मेरा जो पहला चीला था, फर्स्ट चीला, वो गया बिगड़, और काफ़ी बड़ा सा मैंने बनाया था। तो फिर मैंने तवा हटा के रख दिया वो, और दूसरे तवे पे इन लोगों के लिए चीले बना दिए। तो बस बाद में मैंने फिर उसको उलट पुलट के कैसे भी करके सेक साक के, और एक कटोरी में करके मैंने आपको दिखाया, तो भर के मैंने रख दिया था। तो फाइनली बस मैं आज उसी की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। और बच्चे कह रहे हैं कि मम्मा ये इसकी सब्ज़ी कौन खाएगा। मैंने कहा पहले बनने तो दो। इसकी सब्ज़ी तो इतनी टेस्टी लगती है कि मतलब एक बार बनेगी तो आप कहोगे कि हाँ मम्मा ये सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी। और चावल के साथ तो ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। और बच्चे, मतलब मैंने कभी बनाई नहीं है, तो इन बच्चों को कभी भी टेस्ट का पता भी नहीं है। मैंने तो खाई है बेसन की सब्ज़ी, अपने घर पे मायके पे खाई है। मेरे यहाँ बनती, मतलब मेरी मम्मी बनाती हैं, मीड़ा है बेसन के, जो गट्टे की सब्ज़ी होती है वो बनाती हैं। तो मुझे तो टेस्ट पता है कि हाँ बेसन की कोई भी सब्ज़ी हो बस अच्छी लगती है। तो बस यहाँ मैंने वही तड़का लगाया, खड़े मसाले, मुझे तड़के में खड़े मसाले अच्छे लगते हैं, हींग जीरा और खड़े मसाले डाल दो। उसके बाद मैंने प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया और भुन गया है। तो बस साथ के साथ मैंने ये मसाले डाल दिए, और हल्दी धनिया मिर्ची। बस इसकी क्या होती है, जो बेसन की सब्ज़ी हम बनाते हैं ना, उसकी ग्रेवी अच्छी बन जाए तो बेसन की सब्ज़ी अच्छी लगती है। और बस, तो बस यहाँ मैं साथ के साथ नमक डाल देती हूँ। और मतलब जो चीला बना था ना, वो थोड़ा पतला और करारा सा है, तो और भी ज़्यादा अच्छी टेस्टी बनेगी सब्ज़ी, क्योंकि मुझे वो फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वैसे हम थोपे की सब्ज़ी बनाते हैं तो उसको हल्का सा तब मतलब फ्राई करके ही बनाते हैं। तो ये सब्ज़ी सच में इतनी टेस्टी बनी थी कि मतलब सबने खूब खाई और मैंने भी खूब खाई। तो मैं डर के मारे वैसे बहुत, अब क्योंकि मुझे पता नहीं चलता है, मैं खा लेती हूँ कोई सब्ज़ी ऐसी। और जो अभी मुझे दिक्कत हुई थी ये नवरात्रि के समय, तो मैंने बनाई थी कटहल की सब्ज़ी बनाई थी। तो सच में मैंने उससे ज़्यादा ही खा लिया था, मैंने 2 टाइम खाया था। तो इस वजह से मुझे ये दिक्कत हो गई थी, क्योंकि कटहल थोड़ा हैवी भी होता है। तो बस मुझे हो जाती है। तो बेसन है, इन सब चीज़ों से मुझे बचना है। बट तो मेरा ना टेस्ट, काफ़ी दिन से मैं यही खा रही थी, थोड़ा हल्का हल्का खाना। तो बस मेरा भी आज मन अच्छा हो जाएगा इस सब्ज़ी को खा के। और जब ये चीला बिगड़ गया था, तो मेरे दिमाग में आ गया था कि बस मैं इसको उठा के रख दूँगी और इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी। तो मैं भूल गई थी, 1-2 दिन हो गए। तो फाइनली ये देखिए मसाला हो गया था बढ़िया से, और बस उसमें मैंने पानी डाल दिया। सिंपल मतलब तरीका होता है। बस इसमें मुझे पता क्या है, इसकी जो ग्रेवी बनती है, आप खड़े मसाले डाल दो, सच में ग्रेवी बहुत टेस्टी लगती है। बाद में आप पिसा हुआ मसाला डाल दो और धनिया वगैरह। तो यहाँ पे अभी हमें ग्रेवी बनानी है। तो ग्रेवी मेरी ये देखिए बन चुकी है। तो बस इसको मैं खौलने दूँगी। तो ये अभी बैठे थे, तो मुझे लगा कि जब तक सब्ज़ी बन जाएगी, बट सब्ज़ी अभी खौलेगी, थोड़ा टाइम लगता है इसकी तरी थोड़ी सी खौलने में, 10-15 मिनट तो लगेगा। फिर जब हम इसको डालेंगे, सारा चीला इसमें वो डालेंगे, तो फिर थोड़ा सा टाइम, मतलब कम से कम इस सब्ज़ी में अभी आधा घंटा लगता है। बट ये हो गए तैयार।
और पहले ये कह रहे थे कि नहीं नहीं अभी मैं थोड़ा लेट ही जाऊँगा, तो मैंने कहा लाओ सब्ज़ी बन जाएगी। तो मैंने कहा खिचड़ी मैंने बनाई थी तो वो रखी हुई है, और मैंने मूंग की दाल सब्ज़ी मतलब लौकी वगैरह डाल के बनाई थी। तो ये बोले कि नहीं मुझे वही खिचड़ी निकाल दो, गरम करके दे दो और दही के साथ। तो बस मैंने फटाफट थाली लगाई, खीरा वगैरह काटा और साथ में इनके लिए दही वगैरह निकाल दिया। तो इनके कोई मतलब पहले तो ये जा नहीं रहे थे, थोड़ा लेट जाते, लेकिन इनके कोई मित्र आ गए तो फिर इन्हें जल्दी जाना पड़ा। तो बस फिर मैंने कहा लाओ चलो, अब मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं नहीं रुक जाओ, आटा लगा रखा है। आटा मैं लगा चुकी थी, इसलिए मैं ना साथ के साथ जैसे सब्ज़ी बनाई, प्याज मतलब भुन रहा है या मसाला भुन रहा है, तो बीच में मैं आटा लगा के रख लेती हूँ, क्योंकि पता नहीं होता है। तो फिर इसीलिए थोड़ी ये देखो इतनी मतलब जल्दी थी इनको कि ये किचन में ही आ गए थाली लेने के, लाओ फटाफट दो। और मैंने कहा वही ले जाओ, और तो ये खा के निकल गए। फिर उसके बाद मैंने रोटी बनाई, और बस फिर रोटी की थोड़ी ही बनानी थी क्योंकि मैं सिस्टी और पीहू ही है, तो हम तीनों लोग के हिसाब से मैंने रोटी बना ली है। और अभी देखो सिलेंडर का काम ये हुआ नहीं, क्योंकि ये बढ़ई का काम है, और इस पर जो ये स्लैब है ना इसके ऊपर होल होगा तो वो अलग ही मशीन आएगी, और इनको अभी बिल्कुल टाइम नहीं है। तो ये अभी मेरा सिलेंडर बाहर ही पड़ा हुआ है, तो बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये जो गैस है ना बिल्कुल थोड़ा इधर ही को रखी है, और जैसे नीचे हो जाए उसका पाइप तो फिर थोड़ी सी गैस में इस साइड भी खिसका सकती हूँ। तो इधर जगह कम है और उस साइड जगह ज़्यादा पड़ी है। तो मैं सोच रही हूँ जब हो जाए ना ये, तब मैं थोड़ी दही से मैं बना पाऊँगी। मतलब रोटी बेलने में मुझे थोड़ी दिक्कत सी होती है। तो ये देखिए साथ में रोटी बन रही है, और ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। और अभी मैंने इसमें वो चीला डाला नहीं है, तो अभी तारी इसकी खौल रही है, तो देखो कितनी खौल गई है। तो इस तरीके से खौलनी चाहिए, तब हमें डालना, मतलब वो हम डालते हैं, मतलब तभी इसका अच्छा वो आता है। तो बस हमारी रोटी बन गई, साथ के साथ मैंने चकला बेलना और फटाफट मैं साथ के साथ कर देती हूँ। और मेरी पता नहीं क्या आदत है, एक रोटी मैं तवे पे डाल के, और मुझसे ना वेट नहीं होता है, मैं फटाफट बस कपड़ा उठा के स्लैब वगैरह पोंछने लगती हूँ कि जब तक ये होगी तब तक मेरी स्लैब पुछ जाएगी। तो बस जब तक ये रोटी हो रही है तब तक ये देखिए स्लैब पुछ गई है। तो बस अब मैं वो रोटी सेक लूँगी। तो मेरी ये आदत है, मुझसे मतलब मैं सोचती हूँ कि इस आदत को अपने कंट्रोल कर लूँ, कि मतलब पूरी रोटी खड़े रहो, रोटी पूरी सेक के फिर उसके बाद ही मतलब स्लैब वगैरह साफ़ करो। तो यहाँ देखिए ये तरी अच्छे से खौल चुकी है, तो अब मैं देखो डाल देती हूँ। ये देखो इस टाइप में, फिर ये चूरा टाइप में बन गया था, कुछ बड़े पीसेस हैं कुछ चूरा टाइप में हो गया। तो जो चूरा टाइप में है ना, तो मतलब मेरे यहाँ वो मेड़ा की सब्ज़ी भी बनती है, मैं कभी बनाऊँगी आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे ये देखिए इसका कितना अच्छा कलर आया है। और बड़ी इलायची मुझे बहुत अच्छी लगती है, तेज़ पत्ता नहीं था, नहीं उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो इसको और थोड़ा सा 5 मिनट, मतलब इसको डालने के बाद 5 मिनट और खौला देंगे, ताकि ये अच्छे से इसमें फूल जाए। तो ये रोटी के साथ बहुत अच्छी लगती है, चावल के साथ आप लोगों ने बनाई होगी। और सबको ज़्यादातर बेसन की सब्ज़ी पसंद ही होती है। तो किस किस को ये चीले वाली सब्ज़ी पसंद आई है? अगर पसंद आई हो दोस्तों तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो कि आप भी चीला बना रहे हो और ऐसे चीला बिगड़ गया हो, तो आपने भी कभी अगर ऐसी इस तरीके से सब्ज़ी बनाई है तो भी कमेंट करके बताइएगा कि हाँ मैंने भी ऐसे कब एक बार सब्ज़ी ऐसे हो जाता है, जैसे मेरे साथ हुआ है। तो ऐसे बहुत लोगों का चीला पहला बिगड़ जाता है, तो फिर आप उस चीले का क्या करते हैं? पहले तो मैं कभी कभी ऐसे गरम करके और कुरकुरा करके चाय वगैरह के साथ खा लेती थी, लेकिन अब की बार मैंने खाया नहीं, क्योंकि मुझे खाना नहीं था। और बच्चों को ऐसे पसंद नहीं होता कि टुकड़े टुकड़े में उनको दो, नहीं तो एकदम प्लेन गोल बढ़िया सा चीला होना चाहिए। तो फिर मैंने उठा के रख दिया था, तो इसकी बन गई ये सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने ये थाली लगा दी है, तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, और बहुत खाने में मेरा बस फटाफट मैं अपने लिए थाली लगाती हूँ। तो आ जाइए आप लोग भी, क्योंकि मुझे सब्ज़ी देख के बहुत तेज़ी से भूख लग रही है। तो बस ये थाली मैंने सिस्टी को दे दी है, तो ये भी खाएंगे और मैं भी अपनी थाली लगा लेती हूँ। तो सब्ज़ी में मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाला था पिसा हुआ, और हरी धनिया मैं भूल ही गई। तो हरी धनिया मैं भूल ही गई, मैं आपको बता रही, क्योंकि मुझे भूख बहुत तेज़ लगी थी, और बस मैं ना थक सी गई थी। थक क्या, बस वीकनेस सी लगने लगती है जैसे एकदम से कंटिन्यू काम कर लो। तो ये देखिए कितनी बढ़िया से एकदम से बेसन की सब्ज़ी होती है कि जैसे आप बनाओ तुरंत तुरंत जब खाओ ना तो एक अलग टेस्ट होता है। उसको 10-15-20 मिनट ऐसे छोड़ दो ढक के, तो थोड़ा सा अलग हो जाती है, फिर वो उस समय खाने में बहुत टेस्टी लगती है।
तो बस यहाँ पे मैंने अपने लिए लगा ली है थाली, तो आ जाइए आप लोग भी। और खीरा मैंने काट लिया, तो खीरा मैं पहले खाती हूँ, उसके बाद मैं फिर लंच करती हूँ। लंच के साथ खीरा नहीं खाती हूँ। तो कैसी लगी आप सभी को आज की दोस्तों ये चीले की सब्ज़ी? अगर अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा एक कमेंट और एक लाइक करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने भी कभी ऐसे चीले की सब्ज़ी बनाई हो, आप सभी के साथ भी ऐसा हादसा हुआ हो कि चीला बिगड़ गया हो, तो भी एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलती हूँ आप सभी से एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बाय बाय, लव यू, टेक केयर।